बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। हमेशा खुश रहें और खुशियां बांटते रहें। मैं हूं महमूदुल हसन और आप देख रहे हैं फूड इन। आज मैं आपको काले चने और मकरोनी का बड़ा ही मज़ेदार पुलाव बनाने की तरकीब बताने वाला हूं। तो इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो मैं आपको बता देता हूं। 1.5 पाव हमने काले चने लिए हैं और इसको ओवरनाइट भिगो दिया था और इसको 15 मिनट का अभी प्रेशर लगा के इसको गला लिया है। मकरोनी को हमने 10 मिनट का टाइम लगा के उबाल लिया है। चावल 3 गिलास लिए हैं और इसको आधा घंटे पहले हमने भिगो लिया है पानी के अंदर। आधा कप हमने ऑयल का लिया है। एक बड़े साइज़ का प्याज लिया है। 5 अदद हरी मिर्चें ली हैं, 3 को हमने चॉप कर लिया है और 2 साबुत रखी हुई हैं। जिंजर गार्लिक पेस्ट हमने 1 टेबल स्पून लिया है। 2 अदद बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं। स्पाइस इनमें जाएंगे 3 टेबल स्पून इसमें नमक का जाएगा, 2 टेबल स्पून ज़ीरा साबुत जाएगा, 1 टीस्पून काली मिर्च का जाएगा, 8 अदद लौंग लिए हैं, 2 बड़ी इलायची, 2 बादियान के फूल और 3 दालचीनी की टुकड़ियाँ ली हैं। तो इसको किस तरह से बनाना है मैं आपको बताता हूँ। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच जाए। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक लाजमी कर दिया करें। तो मेरे साथ रहिएगा, मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से बनाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी व्यूअर्स, हमने पैन को फुल फ्लेम पे रख दिया था और उसके अंदर हमने ऑयल डाल दिया था। ऑयल गर्म हो चुका है। ऑयल अच्छी तरह गर्म हो तो उसके अंदर फिर आपने प्याज डालने हैं। ये हमने प्याज डाल दिए। इससे ये होगा कि प्याज जल्दी फ्राई हो जाएंगे। अभी हमने प्याज को फुल ब्राउन करना है, तो जब तक ये ब्राउन होते हैं मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। जी, तो हमारे प्याज बिल्कुल ब्राउन हो चुके हैं। इस तरह आपने फुल ब्राउन करके अंदर थोड़ा सा पानी डालना है। पानी लाजमी डालना है। अगर पानी नहीं डालेंगे और जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल देंगे तो उससे ये होगा कि प्याज बिल्कुल जल जाएंगे। अभी पानी डाल के जिंजर गार्लिक पेस्ट डालना है और इसको हमने थोड़ी देर पकाना है, क्योंकि जिंजर गार्लिक पेस्ट को जो गार्लिक होता है उसकी स्मेल मारने के लिए इसको थोड़ी देर पकाना पड़ता है। अभी 1 मिनट हो गया इसको पकाते हुए और ये इस फॉर्म में आ गया है। अभी इसके अंदर हमने सारे मसाले डाल देने हैं। इस तरह से आपने मसाले डाल के इसको थोड़ी देर ऐसे हिलाना है ताकि मसाले भी थोड़े से फ्राई हों। हल्का सा हिला के थोड़ी देर इसको फ्राई करना है मसालों को। इस तरीके से ये भी फ्राई हो चुके हैं। तो बस इतनी देर ही। और इसके बाद हमने इसके अंदर टमाटर और सब्ज़ मिर्चें जो कटी हुई थी वो डाल देनी है। तो इसको भी थोड़ी देर पकाएंगे। हल्का हल्का पानी भी डालते जाएंगे और इसको पकाएंगे जब तक टमाटर मेल्ट नहीं हो जाते। व्यूअर्स, हमने टमाटर 1 मिनट तक इसको पका लिया है। टमाटरों को अभी तक पूरे मेल्ट नहीं हुए, लेकिन इसके अंदर हमने एक चीज़ का इजाफा करना है। हमने इसके अंदर थोड़ा सा दही डाल देना है। तकरीबन 3 टेबल स्पून हमने इसके अंदर दही डाल दिया। ये दही फ्रीज़ हुआ है इसलिए आपको ऐसे लग रहा है। तो इसको भी साथ अभी पकाएंगे और टमाटर भी मेल्ट होते रहेंगे। तो जब तक ये मेल्ट होते हैं मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। व्यूअर्स, हमने मसाले को अच्छी तरह भून लिया था। मसाला 2 मिनट तक हम भूनना है और वो यकजान हो चुका था। तो उसके बाद हमने मकरोनी और उबले हुए चने इसके अंदर डाल दिए हैं। तो अभी हमने इसको तकरीबन 5 मिनट तक अच्छी तरह पकाना है और जब ये भुन जाएंगे तो मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। जी, तो हमने चने और मकरोनी को अच्छी तरह भून लिया है। ये देखिए, मैं आपको करीब से दिखाता हूँ। इसने ऑयल छोड़ दिया। इस तरह जब ऑयल छोड़ दे तो समझे कि ये आपका अमेज़ा तैयार हो गया है और इसके अंदर फिर पानी डालना होता है। ये अभी हमने इसके अंदर 5 गिलास पानी डाल देने। 3 गिलास हमारे चावल थे तो इसके अंदर हमने 5 गिलास पानी के डाले हैं। अभी इसको थोड़ा सा हिलाएंगे और इसके ऊपर हम ढकना दे देंगे और इसको उबाल आने तक ऐसे ही छोड़ देंगे। तो उसके बाद जब तक उबाल आता है मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। तो अभी इसको उबाल आ चुका है। ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा। ये हमने उठाया, इस तरह उबाल आ गया। अभी इसके अंदर हमने चावल डाल देने। इस तरह से आपने चावल डाल देने। चावल डाल के आपने इसको ऐसे ऊपर ढकना दे दें और इसको हमने पकने देना जब तक चावल अच्छी तरह पानी को जज़ब नहीं कर लेते।
उस वक्त तक मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ फिर। व्यूअर्स ये देखें, पानी तकरीबन चावलों ने जज़्ब कर लिया है। ये देखें अंदर पानी खुश्क हो चुका है, बस हल्का फुल्का पानी है इसके अंदर। तो अभी इसको हमने दम पे लगाना है। तो दम पे लगाने का तरीका ये है कि पहले तो हम इसके अंदर जो मिर्चें हमने रखी थी 2, उनको आधी आधी काट के इसके अंदर डाल दी। और उसके बाद हमने क्या करना है, इसको बिल्कुल फ्लेम को स्लो कर देना है। पहले 2 मिनट हमने मीडियम फ्लेम पे इसको चलाएंगे और उसके बाद 20 मिनट का बिल्कुल स्लो फ्लेम पे दम लगाएंगे। तो अभी हम इसको इस तरह दम पे लगा देंगे और 20 मिनट बाद मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। जी, तो हमें 20 मिनट हो चुके हैं इसको दम पे लगाए हुए। अभी इसका हम ढक्कन को उठा देंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, इंतहाई प्यारी खुशबू आई है यार। कमाल के चना मकरोनी पुलाव बना है, बहुत ही अच्छा बना है। अच्छा, एक चीज़ मैंने आपको बतानी थी, हमारे चावल नए हैं तो हमने इसमें 5 गिलास पानी डाला था 3 गिलास पानी चावलों में। तो अगर चावल आपके पुराने हों तो आपने 6 गिलास पानी डालना है। तो ये दुकानदार से पूछ लिया करें चावल नए हैं या पुराने, उसी हिसाब से आपने बनाने। तो अभी मैं इसको डिश आउट करके आपको दिखाता हूँ। जी, तो व्यूअर्स हमारा चना मकरोनी पुलाव तैयार हो चुका है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ा ही मज़ेदार और बड़ा टेस्टी बना है। मैं आपको करीब से दिखाता हूँ। ये देखें, खिले खिले चावल और चने और मकरोनियाँ, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत मज़ेदार बना है। साथ हमने कचूमर सलाद बनाया। इसी रेसिपी पे बनाइएगा और मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। तो खाना खाने से पहले अल्लाह ताला से ज़रूर दुआ किया करें और उसका शुक्र अदा किया करें। इससे रिज़्क में बरकत होती है। तो इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहूँगा। मिलता हूँ किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।